हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। बच्चों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसका जिक्र किया था। ठीक है, आपने बताया वेक्टर्स में दो तरह की प्रोडक्ट्स होती है, वन इज स्केलर एंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट इससे पहली वाली वीडियो में हमने किया था, आप उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं उस वीडियो को दोबारा से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको दो नाम से भी बुलाया जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि जो प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी आती है वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। और क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि इसमें आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्रॉस के साथ दिखाया जाता है प्रोडक्ट का। ठीक है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको क्रॉस करने के बाद, मतलब प्रोडक्ट करने के बाद, जो मान लीजिए आपके पास सी आया तो वो कैसा आता है? वेक्टर क्वांटिटी आती है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। और इससे पहले वाली वीडियो में आपने डॉट देखा था, उस दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को करने के बाद कोई भी स्केलर क्वांटिटी आती है। नाउ दिस सी इज नॉट अ वेक्टर, ये कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगी, ए डॉट बी, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा इसके पास। ये अपने पहली वीडियो में देखा था। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। कोई भी दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी, जो प्रोडक्ट आता है, दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। वो भी खुद क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी हम पहले सिंपली सीखते हैं कि कैसे किया जाता है। अगर आपको सिंपल दो प्रोडक्ट गिवन है तो उनका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम आगे सीखेंगे। तो पहले सिंपल, जैसे मान लीजिए आपको सिंपल क्वेश्चन आ गया कि आपको ए प्रोडक्ट, ए वेक्टर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये आपके पास ए वेक्टर है। और कोई भी बी वेक्टर गिवन है, i कैप माइनस j कैप एंड प्लस 3k कैप ले लीजिए। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, ये तो कोई भी दो वेक्टर प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में आपको गिवन है। अभी आपसे बोला कि आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, ए क्रॉस बी कर दीजिए। हमें क्या करना है? हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट करना है, दैट इज ए क्रॉस बी। तो क्या प्रोसीजर होगा, कैसे आंसर आएगा, हम सिर्फ सिंपल वो सीख रहे हैं। आपको सिंपल क्वेश्चन आ गया, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्रॉस प्रोडक्ट का, अभी इसको भूल जाइए। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं, ए क्रॉस बी को। तो चलिए पहले आप लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, क्या करना है हमें? ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, बेटा फिर आप लिखोगे आई कैप, J कैप एंड K कैप। ऐसे आप I J K कैप लिख लीजिए। ठीक है, I के साथ लगा दीजिए प्लस, J के साथ लगा दीजिए नेगेटिव एंड K के साथ लगा दीजिए पॉजिटिव। क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट करते वक्त? I J K लिखना है ऐसे, I के साथ लगा दीजिए पॉजिटिव, J के साथ नेगेटिव और K के साथ पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल याद रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नाउ आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब पहले ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी करना है तो पहले आप ए वेक्टर को लीजिए, दैट इज आप पहले ए वेक्टर को लीजिए। तो यहां ध्यान रख लीजिएगा आप किसका क्रॉस किससे कर रहे हैं, ए क्रॉस बी। पहले कौन सा वेक्टर है? ए। तो पहले ए वेक्टर में जो 2 के साथ आपका प्रोडक्ट लिखा हुआ है, जो 2 का आपका है, आप उसे लिख देंगे पहले आई के साथ। ठीक है, तो 2i 2, जे के साथ है आपका -3, तो एज इट इज माइनस साइन के साथ आप एज इट इज इसको लिख देंगे। के के साथ है 2, तो 2 ये लिख दिया आपने ए वेक्टर। ठीक है बेटा, यहाँ पे आई जे के नहीं आएगा, आई जे के आपका ऊपर आ गया है। ओके, तो कैसे प्रोसेस करना है? जो आई के साथ मल्टीप्लाई में है उसको आई के नीचे, जो जे के साथ है उसको जे के नीचे, और जो के के साथ है उसको के के नीचे। ए का हो गया। अब क्या है बचा? बी बचा। तो बी बाद में है तो इसलिए बी का हम बाद में लिखेंगे। इज इट क्लियर? तो i के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? यहाँ पे 1 है, आप इसको 1i कैप माइनस 1j कैप लिख सकते हैं। तो j के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? -1 है। साइन का ध्यान रखिएगा, साइन के साथ एज इट इज लिखिएगा वरना आपका आंसर सही नहीं आएगा। k के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 3 है, तो ये हमने लिख दिया 3। अब ये पूरा नहीं हुआ है, अब आपको क्या करना है? इज इक्वल्स टू लगाइए इसके बाद। ठीक है बेटा, ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी देगा तो इसका मतलब i j k भी आएगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए आई कैप, फिर बनाइए ब्रैकेट, आई को लिखने के बाद ब्रैकेट बनाइए। फिर देखो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगता है पर प्रैक्टिस के साथ ये आ जाता है।
तो अब आपने आई लिखा, ठीक है, तो जो आई वाले जो आपकी रो और कॉलम है उसको कट कर दीजिए, ठीक है, जहां पर भी आई है तो उसको कॉलम और रो को आप कट कर दीजिए, और जो बचा है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। सो 3 माइनस 3 इंटू 3 -9, साइन अच्छे से ध्यान से लेके चलिएगा, -3 इंटू 3 इज -9। बेटा इसकी इसमें मल्टीप्लाई, उसके बाद फॉर्मूले में ही है माइनस साइन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है बट बीच में क्या आएगा, माइनस। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बीच में कई बार आप प्लस लगा देते हो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें। सो -3 इंटू 3 इज 9, फिर माइनस फॉर्मूले का माइनस आएगा, देन इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 इंटू -1 इज -2, 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2, तो ये हो गया आपका -2, ये फॉर्मूले का माइनस है और ये मल्टीप्लाई करके आपका माइनस आया, ठीक है। ये करने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, आई का खत्म हो गया, इज इट क्लियर, आई पार्ट इज ओवर। नाउ क्योंकि हमने फिर देखिए यहाँ पे हमने लगाया था माइनस साइन, इसको अब आप रब कर दीजिए क्योंकि आपको जे वाला लेना है। बेटा जब प्रैक्टिस आ जाएगी तो आपका ऐसे लाइन क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाओगे। सो अगेन आई माइनस जे एंड प्लस के, 2 - 3 2 1 -1 एंड 3, ठीक है। नाउ अब इसलिए हमने प्लस माइनस प्लस लगाया था, प्लस आई लिखा आपने यहाँ पे, अब लिखना है आपको ब्रैकेट क्लोज करने के बाद माइनस जे, क्या लिखेंगे आप, माइनस जे, तो इसलिए हमने माइनस जे लिखा था, यहाँ पे माइनस साइन लगाया था क्योंकि आपको एज इट इज यहाँ पे माइनस जे लिखना है, ठीक है। नाउ अब जे वाली की लाइन को और कॉलम को कट कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, जे इसमें आ रहा है और ऐसे आ रहा है, इसको हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब जो बचे हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। सो 2 इंटू 3, देखो ये तो बीच वाली कट हो गई आपकी, ये आप नहीं ले सकते, तो जो बचे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 3, 3 2 6, तो ये आ गया आपका 6 और बीच में आएगा माइनस, रिमेंबर दिस माइनस साइन। सो 2 इंटू 3 6 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज 2। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, जे खत्म हो गया हमारे पास, इज इट क्लियर, बात समझ आ रही है। चलिए अब जे खत्म हो गया, अब जे के बाद क्या है, प्लस के, नीचे लिख देते हैं। सो ये है हमारा प्लस के बचा है, के किसके साथ है, प्लस साइन के साथ है, तो प्लस के। अगेन आई माइनस जे प्लस के, 2 - 3 2 1 -1 3, ठीक है। अब आपकी बात आई के की, तो के को क्रॉस कर दीजिए, के को कट कर दीजिए, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। सो 2 इंटू -1 इज -2, फिर माइनस साइन फॉर्मूले का, 2 इंटू -1 इज -2, माइनस 3 इंटू 1, -3 इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चों, -3, सो ये हो गया हमारा -3। अब के भी कंप्लीट कर दीजिए। नाउ दिस इज योर कंप्लीट प्रोडक्ट। अभी आप इसको सॉल्व कर देंगे, जो प्लस माइनस है इनको सॉल्व कर दीजिए, इसको रब कर देते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, फिर a क्रॉस b -9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -9 + 2 कितना हो जाएगा, -7i कैप। समझ आया। फिर आप इसको सॉल्व करना है ब्रैकेट वाले को, जैसे सिंपल मैथ सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस इज प्लस, तो +2 -9 + 2 विल गिव यू -7, और आई ये लगाना ना भूलें बिकॉज इट विल गिव यू अ प्रोडक्ट। कैसे देगा आपको, ये वेक्टर प्रोडक्ट देगा, तो आई जे के के साथ टर्म्स आएंगी, क्रॉस आपका डॉट प्रोडक्ट में आई जे के की कोई टर्म नहीं आती, क्योंकि प्रोडक्ट आपको क्या देता है, डॉट प्रोडक्ट कोई स्केलर क्वांटिटी देता है, ए क्रॉस बी आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी देगा, इसलिए जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो आई जे के की फॉर्म में आएगा। सो -7i कैप। नाउ ये माइनस, ये वाला माइनस लगा दिया, 6 - 2 इज 4, सो -4 j कैप, माइनस माइनस प्लस, सो 3 - 2 इज प्लस k कैप। सो ये हमारा आ गया है a क्रॉस b वेक्टर, a क्रॉस b। बेटा प्रोसीजर समझ आया, क्या किया हमने, पहले i की टर्म्स को लिखेंगे आप, i के टर्म्स को क्रॉस कर देंगे, जो बचा होगा उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीच में आएगा माइनस साइन, ये बात याद रखिएगा।
इसके आप 2-3 खुद से भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके आप सॉल्व करेंगे, 2-3 बार बस आप इससे क्रॉस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल स्टेप्स याद रखिएगा। आई, ये याद रखिएगा स्पेशली, आई माइनस जे एंड के, प्लस माइनस प्लस आएगा। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर आ गया आई जे के की फॉर्म में, दिस इज ए क्रॉस बी। और एक और स्पेशल बात होती है प्रोडक्ट की कि जो ये वेक्टर आया, मान लीजिए मैंने इसको सी वेक्टर बोल दिया, इसको क्या बोल दिया मैंने, -7 आई कैप -4 जे कैप प्लस के कैप, इसको मैंने कोई भी सी वेक्टर बोल दिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कोई सी वेक्टर। बेटा जो ये सी वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी करने के बाद, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस सी वेक्टर ये परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी से बनने वाले प्लेन से। मतलब क्या है इसका, दिस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर ऑल्सो एंड बी वेक्टर ऑल्सो। ये सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए ये कोई प्लेन है, इस प्लेन में हमारा ए वेक्टर भी है और बी वेक्टर भी है, कोई एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो किसी भी एंगल पे ए और बी वेक्टर है, तो जो ये सी वेक्टर होगा इस प्लेन से परपेंडिकुलर आएगा। नाउ दिस इज सी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। बात समझ आ रही है? और इसमें एक और चीज का ध्यान रखते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको याद रखनी है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ये इक्वल नहीं होते हैं। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी लिखा था तो पहले आपने ए वेक्टर लिखा था, है ना। बी क्रॉस ए करोगे तो पहले बी वेक्टर लिखोगे फिर ए वेक्टर लिखोगे, तो आपको डिफरेंस समझ आएगा। ठीक है, आप सेम क्वेश्चन लो, पहले उसका ए क्रॉस बी करो फिर बी क्रॉस ए करो, तो आपको जो रिलेशन मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, मतलब एक माइनस साइन का डिफरेंस होगा। सो ये रिलेशन होता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एक माइनस साइन का डिफरेंस आएगा। तो क्या होगा इसका मतलब, अगर ये कोई प्लेन है जिसमें आपका ए बी वेक्टर है तो सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आएगा। तो ए क्रॉस बी ये सी वेक्टर हो गया। अगर आप कर रहे हो बी क्रॉस ए तो ये परपेंडिकुलर, ये सी वेक्टर नीचे की तरफ में परपेंडिकुलर आ जाएगा। मतलब अगर ये आपका ए क्रॉस बी प्लस जेड में है तो आपका ए बी क्रॉस ए आपका माइनस जेड एक्सिस में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो प्लेन के दो परपेंडिकुलर आप बना सकते हो, एक ऊपर एक नीचे। तो ये आपका ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए आपका इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी करने के बाद जो वेक्टर आता है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आपका ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इस थीटा एंगल पर है। ठीक है, तो ये कोई प्लेन में होंगे, एक्स वाई प्लेन में होंगे। सो आपका ए क्रॉस बी इस प्लेन में नहीं आएगा। मतलब ये मान लीजिए ए क्रॉस ए बी आपके इस बोर्ड पे है, इस बोर्ड के प्लेन पर है ए क्रॉस बी, ये आपका प्लेन है ए क्रॉस बी का। सो जो बी सी वेक्टर आएगा वो या तो ऐसे आएगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस आएगा इनसाइड द बोर्ड। ठीक है, ये बाहर आता हुआ, और इसके अपोजिट बी क्रॉस ए कैसे आएगा, इनसाइड द बोर्ड जाता हुआ। ठीक है, इससे ए से भी परपेंडिकुलर होगा देखिए ये वेक्टर, और बी से भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि कैलकुलेट अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आपका वेक्टर प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। तो आपके पास जो वेक्टर आएगा, उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपसे डायरेक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ना कराने की बजाय इन्होंने लैंग्वेज को चेंज कर दिया कि फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपको कुछ नहीं करना, ए क्रॉस बी कर देना है, उसके बाद जो आंसर आएगा दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कोई भी वेक्टर प्रोडक्ट अगर आपको प्रॉपर वेक्टर्स गिवन है। और अगर आपको दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, नाउ नेक्स्ट इज कैसे गिवन होगा, अगर आपको मान लीजिए दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लीजिए 15 गिवन है और कोई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको 10 गिवन है। ठीक है, अब आपको वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन है और उन दोनों के बीच का थीटा गिवन है, लेट्स सपोज इट बी 30 डिग्री। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है और बोला है कि इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। क्या बोला है आपको
कि आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। अब आपके पास जो आपने मेथड सीखा इससे पहले उसमें तो प्रॉपर वेक्टर्स होने चाहिए थे, तब आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आता है ना। बट इसमें तो मैग्नीट्यूड्स विद थीटा गिवन है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इन साइन थीटा। बेटा डॉट का हमने ऐसे ही फॉर्मूला पढ़ा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। तो आप कंपेयर कर सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो डॉट में आता है कॉस और आपका क्रॉस में आता है साइन। ठीक है बेटा, अब आप कहोगे कि मैम ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट ए बी साइन थीटा विल गिव यू ओनली मैग्नीट्यूड, व्हाट अबाउट डायरेक्शन। तो इसमें इसको डायरेक्शंस दिखाने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर दिखाते हैं, दैट इज एन यूनिट कैप। एन आपका कैसा है, एन यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम इसके एक डायरेक्शन के साथ दिखाते हैं क्योंकि आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा ए क्रॉस बी। सो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। देखो ये यूनिट वेक्टर है, कोई मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं लाएगा, सिर्फ डायरेक्शन बता देगा कि इसकी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, एक ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा बोथ ए एंड बी वेक्टर। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ आ रही है कि आपको क्या कर सकते हैं जब आपको मैग्नीट्यूड्स और उनके बीच का थीटा गिवन है या फिर जब आपको प्रॉपर मैग्नीट्यूड्स गिवन है। ओके सो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन गिवन है और जब आपको प्रॉपर वेक्टर्स गिवन है तो आप पहले जैसे हमने क्रॉस किया है वैसे कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। बेटा अगर आपसे बोला जाए कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, हमारा ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमें क्या देगा, क्या होगा ए क्रॉस बी करके। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया देगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट। देखो डॉट प्रोडक्ट ने हमें दिया था कि एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कितना है, एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे मतलब ए वेक्टर का इफेक्ट बी वेक्टर की डायरेक्शन में कितना है या फिर बी वेक्टर का इफेक्ट ए में कितना है। ये थी डॉट प्रोडक्ट की बात। क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि दो वेक्टर हैं जो थीटा एंगल पे हैं एक दूसरे से, उनसे बनने वाले पैरेललोग्राम, मतलब जो आपका ये पैरेललोग्राम बनेगा, ये पैरेललोग्राम बनेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर से जो बन जाएगा पैरेललोग्राम, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे आएगा, वो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट से। वो कैसे आएगा, सो क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर आपसे बोल दिया जाए, इससे भी क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द एरिया फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स, कैलकुलेट द एरिया फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स, ठीक है। सो इस पैरेललोग्राम का एरिया जो दो वेक्टर से मिलकर बना है, आप कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी करके। कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी करके। ये आया कैसा है, आइए इसको समझते हैं। तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर और ये हो गया हमारा बी वेक्टर। इससे बनने वाले पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस ए वेक्टर को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगी तो इसमें क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा रिजोल्यूशन, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए साइन थीटा, और इधर से क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। तो बी में आ जाएगा आपका ए कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बताइए जल्दी से, व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। सो दिस इज बेस और ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गई। या आप ऐसे हाइट ड्रॉ कर दोगे, ये ए साइन थीटा है तो ये हाइट भी ए साइन थीटा है ना, ये ए साइन थीटा है तो ये भी ए साइन थीटा, दोनों पैरेलल ही तो है। बेस क्या हो गया हमारा, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, दिस इज ये कितना है, बी है।
सो बेस हमारा क्या हो गया, b हो गया। हाइट हमारी कितनी हो गई, a sin थीटा हो गई। आगे आपका ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी का। सो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया कैसे आता है, बाय क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गई इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस कि ए क्रॉस बी करके आता क्या है, उन दो वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया आता है। तो अब आपने सीख लिया कि अगर आपको दो प्रॉपर वेक्टर्स आईजेके के फॉर्म में गिवन है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, या फिर आपको दोनों का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच का एंगल गिवन है तो आप क्या करेंगे, या क्वेश्चन आ जाए कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दीज टू वेक्टर्स, तो भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। इज इट क्लियर? तो ये सब आप कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू क्लास।